देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज शीतल धाम की इस नगरी में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान एवं संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुनवा आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में मंगल भावना भाते हुए नमोस्तु निवेदित करते हैं। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, अनेक लोग गुणायतन से जुड़े हुए हैं। वहीं गुणायतन से जुड़ने के क्रम में जिन्होंने अपने आप को ट्रस्टी के रूप में जोड़ा था, कल प्रातःकाल ही आकर के आज प्रातःकाल वो यहाँ से चले गए हैं। यहाँ उपस्थित हो तो श्रीमान आलोक जी, अजित जी, अनिल जी जैन, संगीता जी, निधि जी, भासी साहेगढ़ से जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जोड़ा हुआ था। बंधुओं, आज और एक परिवार जो हमारे बीच में है जो सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं, मैं उस परिवार को मंच के निकट यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती सरला जी, पति स्वर्गीय श्री मुलायम चंद जी जैन, सुषमा दीदी जी के बड़ी दीदी जो है हमारे, उनके परिवार से जबलपुर से श्री रजनीश जी जैन, श्रीमती मित्रा जैन, कुमारी रिश्ता जैन, खुशबू जैन, हर्ष जैन, समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित। मैं निवेदन करता हूँ पूरा परिवार एक बार मंच के निकट आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बसंत जी से निवेदन करता हूँ एवं चंद्रशेखर जी यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। बसंत जी और राहुल जी, मैं निवेदन करता हूँ कृपया आए, जोरदार ताली बजाकर हम उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। कृपया मंच के निकट आइए और इसी अभिनंदन की कड़ी में मैं हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी ही मलेशिया से हमारे बीच में अनुपम जी है, मैं उनसे निवेदन करता हूं आए इस अभिनंदन की क्रम में शैली में अपना उनके पिताजी भी यहां पर उपस्थित में आए, खुशबू और शुभम जी के माता पिता यहां पर आए, इस अभिनंदन में अपनी सहभागिता देंगे। जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन करता हूं। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारी सुषमा दीदी का परिवार यहां उपस्थित हो तो अति शीघ्र मंच के निकट आ जाए। सुषमा दीदी का परिवार, चलिए जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करते हैं और महाराज श्री के चरणों में वंदन कर रहे हैं भैया अनुपम जी एवं शुभम खुशबू जी के माता पिता। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो, शुभम सुरभि उनके पिताजी यहाँ पर उपस्थित हैं भोपाल से, महाराज श्री से आशीष ले रहे हैं। बंधुओं, मैं सुषमा दीदी के परिवार यहाँ पर आ चुका है, भैया इनका अभिनंदन कीजिएगा। लीजिए, श्रीफल भेंट करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं, ताली बजा करके अभिनंदन। और यह मोमेंटो, हमारे गुणायतन का मोमेंटो यहाँ पर इनको समर्पित, पीयूष जी यहां दीजिए अति शीघ्र। बंधुओं, संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ हो, मैं महाराज श्री से निवेदन करूं पूज्य संधान सागर जी महाराज से, उसके पूर्व एक सूचना मैं आपको देना चाहूंगा और महाराज जी से चाहूंगा कि महाराज जी उस परिवार को जरूर आपका आशीर्वाद मिले। महाराज श्री हमारे गुणायतन से जुड़े हुए वह परिवार जो कि पूरा परिवार जुड़ा हुआ है तन मन धन से, श्रीमान अतुल जी, शीतल जी लाधानी परिवार, जिनके मातश्री का कल स्वर्गवास हुआ है, पूरा परिवार दुखी है। हमारा पूरा गुणायतन परिवार इस दुख की क्षण में उनके साथ है। मैं महाराज से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री आपका आशीर्वाद और उस परिवार को आपका ऐसा संबोधन मिले जिससे कि इस दुखद क्षण में उनको शांति मिले, इसलिए तो निवेदन कर रहा हूं महाराज श्री के चरणों में। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। देखिए, जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। देखिए, अतुल भाई, शीतल लाधानी परिवार किसी से अपरिचित परिवार नहीं, पूरी तरह समर्पित परिवार, हर कार्य में प्रमुखता से भागीदारी देने वाले। कल शाम को शंका समाधान के बाद मुझे सूचना मिली कि उनकी माता श्री शोभनाबेन लाधानी नहीं रही, लेकिन वो एक बहुत ही संस्कारवान महिला थी,
और अतुल भाई में जो संस्कार दिखते हैं, मैं समझता हूँ वह सब उनका ही प्रभाव था। और कल जो मुझे जानकारी मिली उससे मन बड़ा हर्षित भी हुआ कि अतुल भाई ने अपनी माता जी का पूर्ण समाधि मरण संपन्न करा। उनका सुबह से स्वास्थ्य बिगड़ा था और इन्होंने, पूरे परिवार ने सब मोह त्याग कर उनका समाधि मरण कराया। एक सच्चे धर्मात्मा की यही पहचान है। ऐसी घड़ी में मैं अतुल भाई, उनकी धर्मपत्नी शीतल और पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ। इस घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए और अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। निश्चित इस तरह की घटनाएं समाज जनों को अंदर से उद्वेलित करती है। मेरे पास गुणायतन के अनेक सदस्यों की सूचना आई, सबका मन दुखी, लेकिन हमें दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं पूरे परिवार को इसी भाव के साथ आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह अपने आप को मोक्ष मार्ग में निरत रखते हुए अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। संघ का समाधान प्रारंभ हो उसके पूर्व एक परिवार का और हम अभिनंदन करना चाहेंगे जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में अभी अभी जोड़ा है गुणायतन से। ऐसे श्रीमती साधना जी, ऋषभ जी जैन, पारस जैन, सपरिवार पारस कलेक्शन हमारे बीच में यहाँ पर मोहन जी नमकीन। मैं निवेदन करता हूं मंच के निकट आए, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन। और उनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में हमारे ट्रस्टीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं मोहन जी नमकीन, उनसे निवेदन करता हूं कि इनका अभिनंदन करने के लिए मैं श्रीमती साधना जी, ऋषभ जी से निवेदन करता हूं कि आ जाएं। जोरदार करतर ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैं अब सीधे चल रहा हूं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करने के लिए कि भो स्वामी आपके मुखारबिंद से प्रारंभ हो संघ का समाधान का यह सत्य। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। मैं देख रहा हूँ दूर तक लोग सब बैठे हुए हैं और जो खड़े हैं पीछे वाले वो भी बैठ जाएंगे, तो जो बाद में आने वाले हैं उनको भी स्थान मिलेगा। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विदिशा का प्रथम महिला मंडल सद्भावना मंडल स्टेशन मंदिर के पास में, वे अपने स्थान पर खड़े हो जाए और प्रथम प्रश्न वे आज रखे हैं पूज्य महाराज के चरणों में। मुनिवर के चरणों में सद्भावना महिला मंडल का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, व्यावहारिक जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि हम सामने वाले को स्वीकार भी नहीं कर पाते और उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाते। तो ऐसी द्वंद्व भरी स्थिति में हम क्या करें? और कभी कभी हमारा जब प्रतिकार होता है तो हम उस स्थान को छोड़ दें या मौन ग्रहण कर लें? इसके लिए कुछ जिसको हम स्वीकार भी नहीं कर पाते, प्रतिकार भी नहीं कर पाते, तो झंझट में पड़ो क्या? स्वीकार कर लो, झंझट ही खत्म। अगर प्रतिकार करने की संभावना नहीं है तो स्वीकार करो, दिस करो या डेट करो, मझधार में मत रहो। समझ गए? इसलिए जब भी ऐसी सिचुएशन हो जिसमें जीना हमारी नियति है तो उसे नियति की परिणति मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें ही शांति और भलाई। उसके बाद में है मेडिकल कॉलेज के जितने भी छात्र छात्रा हैं एक साथ एक प्रश्न अपने ले रखेंगे, माइक वहां तक पहुंचा दें जब तक वे तैयार हो रहे हैं। उसके बाद में तैयार रहेंगे युवा मंडल जो इतना भव्य और दिव्य पूज्य महाराज श्री के गुरुवर के आशीर्वाद से पंच कल्याण हुआ, उसमें एक भी दिन आगे नहीं आए। ऐसे भोजनशाला वाले और परिवहन विभाग वाले एक साथ रहेंगे, एक प्रश्न रखेंगे। हेलो ओम महाराज श्री मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की तरफ से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, बहुत सी दवाइयों में नॉनवेज कंटेंट रहता है, क्या जरूरत पड़ने पर हमें वो दवाइयाँ लिखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि लगभग सभी दवाइयों का सब्स्टिट्यूट है। तो एक चिकित्सक को चाहिए कि ऐसे औषधियों के विकल्प को तलाश कर वो देना चाहिए। ओम, ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन युवाओं के लिए जो आपके 6 दिन का ये 3 तारीख से 8 तारीख से पंच कल्याण का बहुत ही अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की। भोजनशाला वाले पूरे युवा मंडल और परिवहन विभाग वाले भी इसमें शामिल हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक से महाराज श्री की हमें क्षामी।
मुनि श्री जी, अभी पंचकल्याणक के दौरान हम लोग व्यवस्था समिति में थे, जिसके कारण हम सभी पंचकल्याणक की मुख्य क्रियाओं का लाभ नहीं ले पाए। मुनि श्री जी, पंचकल्याणक के निमित्त से जो पुण्य संचय होता है, क्या हम लोग उस वंचित रह गए? क्या मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहले तो एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। और ये निश्चित है कि ऐसे लोग, इनने जो योगदान दिया है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। और आप लोग बहुत से कार्यक्रमों में सहभागी होने से वंचित रह गए, लेकिन घबराओ नहीं, तुम लोग वहाँ से हट जाते तो ये लोग कुछ नहीं कर पाते। तो पहले तो आप लोगों को कहूँगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं के आभार में जोरदार करतब ध्वनि करें, उन्हें एक बार धन्यवाद जरूर दें। और दूसरा, ये सोचो, कृतकारी तनुमोदना का फल बराबर मिलता है, इसलिए जितने लोगों ने धर्म ध्यान किया उन सब के हिस्से का पुण्य तुम्हारे खाते में आएगा। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। शीतल धाम महिला मंडल तैयार रहे, माइक वहां तक पहुंचाएं। तब तक पाठशाला वाले तैयार रहेंगे। कौन यहाँ पर आज लगभग 7 स्थानों की पाठशाला वाले बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा 1 या 2 प्रश्न रख लें तो सही रहेगा, ताकि सबका नंबर उसमें आ जाए। 2 नहीं 3। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज के समय में पाठशाला में माइक पहुंचा दो। हाँ। बाजार की जो चीज़ें आती हैं उसमें हरा और लाल निशान देख करके हमारे बच्चे उसको समझ जाते हैं कि शाकाहारी है कि मांसाहारी, लेकिन बहुत सारी वस्तुओं में उनके कोड वर्ड से पता चलता है कि उसमें मांसाहार भी कहीं पे मिक्स है। तो इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसा सरकार कुछ प्रतिबंधित करे कि शाकाहार जिसमें बता रहे हैं उसमें सिर्फ शाकाहारी ही बहुत हो। सुंदर बात है आपने उठाया है। देखिए, आप अहिंसक हो और अहिंसा का पालन करना आपका मौलिक अधिकार, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे आपकी आस्थाओं को सुरक्षित रखें। आपने जो कहा, हमारा मौलिक अधिकार है, हमें सुरक्षित रखना चाहिए और इसके लिए जागरूकता रखनी चाहिए। ई नंबर्स लिखे रहते हैं। बहुत सारी कंपनियां अपने उत्पादों में असलियत छिपा लेती है, ई नंबर तो लिख देती है, लेकिन इसे सिंबल के माध्यम से हरा और लाल चिन्ह नहीं देते, ब्राउन चिन्ह नहीं देते। तो आपको चाहिए कि इसके लिए संबंधित विभागों में लिखा पढ़ी कीजिए। बिल्कुल महाराज जी, इसमें जो भी करना होगा सुनो, हम लोग मेल डालिए, और एक नहीं सब कोई भी प्रोडक्ट लेकर आए तो देखिए उसका ई नंबर क्या है, और ई नंबर को आप गूगल में सर्च कीजिए। गूगल आपको बता देगा कि ये खाद्य है या नहीं है, इसमें कोई अखाद्य पदार्थ तो नहीं मिला। यदि अखाद्य पदार्थ मिला है तो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आप लिखा पढ़ी कीजिए। आपका प्रयास रंग लाएगा और उन कंपनियों को इसके लिए बाध्य होना पड़ेगा, और इसके लिए हमारे कानून के विशेषज्ञों से भी राय लेना चाहिए कि हमें कानून इसमें कितनी सुरक्षा देता है। बहुत सुंदर। अगला। हाँ, बोलो। उसके बाद में पाठशाला वाले अपना प्रश्न पूज्य महर्षि चरणों में रखें। कौन सी पाठशाला, ये तो बोल दो। 7 जगह की पाठशाला। समग्र पाठशाला। हाँ, समग्र पाठशाला, अलग अलग नाम नहीं बोल रहे हैं। चलो ठीक, 3 सवाल समग्र है। चलो हाँ बोलो। मेरा दूसरी प्रश्न ये पाठशाला। है कि अगर हमने किसी खाने की वस्तु का त्याग करा और हमने बाई चांस उसे खा लिया और हमें पता चला उसके बाद हमने उसे तुरंत ही छोड़ दिया, तो क्या हमें उसका पाप पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कितना, और उसका प्रायश्चित क्या होगा? नमो। देखिए, मुनियों के और गृहस्थों के अंतरायों में एक अंतराय प्रत्याख्यान सेवन, यानी कोई त्यागी हुई वस्तु खाने में आ जाए तो जैसे पता लग गया कि हमने खा लिया, अंतराय कर दो, यानी उसके बाद कुछ मत खाओ। ये उसका प्रायश्चित है। चलिए आगे दीजिए। मंच पर उपस्थित सभी मुनिराजों को हमारी पाठशाला की ओर से बारंबार नमोस्तु छुल्लक जी को इच्छामी। महर्षि, हमारा प्रश्न ये है कि कई बार महर्षि यह नियम ले लेते हैं कि श्रावकों को नियम देंगे और फिर आहार लेंगे, तो हम लोग तब वह नियम ले भी लेते हैं, परंतु समय समय पर हम अपने हिसाब से उसमें कुछ छूट रख लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखो, सीधी बात है, महाराज तुमको नियम दे रहे हैं और तुमको पुषाए तो नियम लेके आहार दो। समझ में नहीं आए तो महाराज ये तो नहीं बोलते कि तुम ही से आहार लेंगे और नियम दे के ही लेंगे, ऐसे तो कोई महाराज नहीं मिलते। ये तो महाराज का ऑफर है, मुझे आहार देना है तो ये नियम लेना होगा। तुमको समझ में आए
तो नियम लेके दे दो, और तुम्हें लगता है कि मैं नियम के योग्य नहीं हूँ तो दूर से उसकी अनुमोदना कर दो, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन नियम लेने के बाद बेईमानी करना ठीक बात नहीं है, सारा पुण्य छीन हो जाएगा। नियम को लो तो उसको निष्ठापूर्वक निभाओ। और एक बात मैं सभी के लिए कहता हूँ, नियमों को अपने अनुरूप मत ढालो, स्वयं को नियमों के अनुरूप ढालने की कोशिश करो, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न पाठशाला। महर्षि यदि हम आहार देना फिर नहीं दे तो फिर पाप नहीं लगेगा? क्यों लगेगा पाप? अनुमोदना करो, और आहार देना तो हिम्मत से नियम निभाओ। चलो तीसरा प्रश्न। अब जितने बच्चे हैं सब पूरे खड़े हो जाएं ताकि उनकी भी फोटो आ जाएगी और आप लोग एक प्रश्न कर लें जल्दी से, फास्ट जल्दी से। गुरुवर के चरणों में विद्यासागर पाठशाला रामद्वारा की परिवार की ओर से नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुदेव, जब हम बहनें पाठशाला में बच्चों को भेजने के लिए माता पिता से संपर्क करते हैं तो विशेष रूप से माता पिता की तरफ से 2 परेशानियां हमें सुनने में मिलती हैं। पहली तो ये, कई माता पिता ऐसा कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते और पाठशाला आना नहीं चाहते। एक परेशानी तो ये बताते हैं, और दूसरी परेशानी जो हम लोगों को समझ में आती गुरुदेव, कि माता पिता खुद भी धार्मिक शिक्षा से ज़्यादा लौकिक शिक्षा को महत्व देना चाहते हैं। तो कहीं बच्चे की कोचिंग है, कहीं ऐसा है। तो गुरुदेव, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निर्देशन चाहती हूँ, या उन सब पेरेंट्स के लिए, अभिभावकों के लिए ये संदेश चाहती हूँ कि लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा कितनी आवश्यक है। देखो, मैं तो एक पंक्ति में कहता हूँ, आप चाहते हो कि बुढ़ापे में बच्चा मेरा बच्चा बना रहे और मुझे वृद्धाश्रम का मुख न देखना पड़े, तो आज बच्चों को पाठशाला भेजना शुरू कर दो। जो अपने बच्चों को पाठशाला भेजेंगे, बुढ़ापे में उनके बच्चे तीर्थ यात्रा कराएंगे, वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे। बच्चों के अंदर संस्कार बनाना चाहिए, और संस्कार बढ़ाने का प्रयास पाठशाला के माध्यम से होता है। कतिपय माता पिता इस विषय को लेकर थोड़े उदासीन होते हैं। उनको डर लगता है कि हमारा बच्चा ज़्यादा धार्मिक बन जाएगा तो हमें कठिनाई होगी। ये बहुत ही विपरीत सोच है। आधुनिकता के चक्कर में बच्चा बिगड़ जाएगा, आपके हाथ में ही नहीं रह पाएगा। इसलिए बच्चों को धार्मिकता से ओतप्रोत कीजिए, और उसके लिए उन्हें पाठशाला के लिए जरूर उत्साहित कीजिए। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, तो बच्चे भी पाठशाला में आएंगे यदि आप बच्चों के हृदय में पाठशाला के प्रति अनुराग उत्पन्न करें। आज केवल पारंपरिक तरीके से पाठशाला आप संचालित करेंगे तो बच्चे उदासीन हो जाएंगे। बच्चों को आधुनिकता के साथ शिक्षा देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, पाठशाला का आकर्षण उत्पन्न करना है तो बच्चों को अपनी पाठशालाओं को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़े। अनुभव बताता है, अभी प्रामाणिक समूह के सक्रिय कार्यकर्ता अनुपम यहाँ आए हुए हैं। देश और विदेश में जहाँ कभी बच्चे पाठशाला के नाम से भागते थे, आज भागकर पाठशाला आते। अभी आपके यहाँ की संध्या बहन है, इनके गांव पिंडरई में पाठशाला जब से प्रामाणिक से जुड़ी, बेस्ट पाठशाला का अवार्ड उनको 2 बार प्राप्त हो गया। आप उनके अनुभव पूछिए। तो ये एक तरीका है नए टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को जोड़ने का। आप गतानुगतिक बने रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा, नया कुछ करना होगा, और नया कुछ करने के लिए आपको नई राह पकड़नी होगी। इसलिए आप बच्चों को सब चीज़ें आज के हिसाब से दीजिए, ताकि बच्चों के लिए पाठशाला एक धार्मिक क्रिया की जगह उनकी रुचि का एक कार्य क्षेत्र बन जाए, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सविता असोज जी जैन। मैं चाहूँगा एक बार इन सभी पाठशाला के बच्चों और उनको पढ़ाने वाले सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और उसकी देख रेख करने वाले सभी हमारे साधर्मी भाइयों के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि करें। ये लोग बहुत ही लगन के साथ कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जिन जिन मंदिरों में पाठशाला हैं, उन मंदिरों से संबद्ध पदाधिकारियों को मैं कहना चाहता हूँ
यहाँ नहीं, यहाँ के माध्यम से पूरे देश के, वे इस बात के लिए संकल्पित हो जाएं और पाठशाला की देख रेख करने वाले कार्यकर्ताओं और संचालकों को इस बात के लिए आश्वस्त कर दें कि तुम तो पढ़ाओ, हम सारी व्यवस्थाएं तुम्हें सुलभ करेंगे। ये समय की आवश्यकता है और इसे सबको बढ़ चढ़ करके करना चाहिए। मुझे उम्मीद है विदिशा में तो कुछ कमी होगी नहीं, और अगर कमी होगी तो उसकी पूर्ति में आप लोग कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। सभी मंदिर कमेटियां इस पर ध्यान देगी। डॉक्टर सविता असोजी जैन विदिशा जो डोनाइतन के शिरोमणि संरक्षक है, और उसके बाद में आज अपने इस संकट समाधान के सत्र में मलेशिया से जिनका अभी महाराज जी विजिट करते अनुभव भाई यहाँ उपस्थित है, वे भी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी शुल्लक जी। मेरा प्रश्न है कि एक परिवार है जिनका एक जवान बेटा है जो अवसादग्रस्त है, और जब वो अपने खराब मिजाज में रहता है तो वो अपशब्द भी कहता है, माता पिता पर शारीरिक आघात भी कर देता है, और जैसे ही वह सामान्य होता है तो वो उस क्षमा याचना भी कर लेता है। अब ऐसे में और अन्य लोगों के साथ भी वो इस प्रकार का व्यवहार कर जाता है, तो लोगों को इस बात का बुरा मानना चाहिए कि नहीं, या और उसके साथ कैसा व्यवहार करें जिसमें उसके स्वास्थ्य में सुधार हो, क्योंकि वो चिकित्सीय सेवा लेने के लिए देखिए तैयार नहीं है। सबसे पहले तो मैं सलाह दूंगा, ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले उत्तम चिकित्सा करनी चाहिए, जो मेडिकल एड है वो करना चाहिए। दूसरी बात, उन्हें भावना योग कराना चाहिए। अवसाद से ग्रसित लोग अगर भावना योग करते हैं तो उस पर बहुत अच्छा परिणाम निकलता है। जो डीप डिप्रेशन में है उन्हें गौशाला जाना चाहिए और कम से कम आधा से पौन घंटा गायों के साथ उनको सहलाकर बिताना चाहिए। अमेरिका में काउ यार्ड थेरेपी विकसित हुई है। वहाँ आधा घंटा से 1 घंटे के फीस लिए जाते हैं। गाय और घोड़े के बीच रहने से डिप्रेशन बहुत जल्दी दूर होता है। ये लोगों ने प्रयोग किया, प्रूव किया। तो मैं कहूँगा कि उस बच्चे को चिकित्सा कराइए, भावना योग कराइए, और भावना योग चूँकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है इसलिए चिकित्सा भी बहुत ज़रूरी है। भावना योग कराने के साथ गौशाला ले जाइए, गायों के साथ उसे समय बिताने की कोशिश कीजिए। मुझे पूर्ण उम्मीद है वह स्वस्थ हो जाएगा। गायों का क्या प्रभाव पड़ता है मुझे डॉक्टर सुहास शाह मुंबई वालों ने एक बार बताया था इसी शंका समाधान के कार्यक्रम में। पुणे में संत तुकाराम गौशाला है। उस गौशाला के संचालक क्या करते हैं, सड़क चलते जितने पागल मिलते हैं उनको उठाकर गौशाला में ले जाते हैं। जितने लावारिस पागल उनको गौशाला में ले जाए, उनके कपड़े लत्ते बदलवाए, उनको सब देखे, ठीक ठाक करे। और उसके उपरांत उन्होंने बताया कि 90% पागल गौशाला जाके ठीक होते हैं। आप लोग पता करिए, ये तो डॉक्टर सुहास शाह ने इस मंच पे बताया था, लेकिन ये कोई काल्पनिक बात नहीं, उनने सत्य ही बताया। ये आश्चर्यजनक परिणाम तब मुझे बाद में जब इसके बारे में मैंने छानबीन की तो मालूम पड़ा अमेरिका में काउ यार्ड थेरेपी चल रही। तो ये तो हमारे देश की परंपरा है। घरों में गायें रहती थी, गायें रंबाती थी, वात्सल्य बढ़ता था, सकारात्मकता बढ़ती थी। तो ये उस परिवार के लिए आप पहुंचा दीजिए। मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे तो पहुंच ही गया होगा। दूसरा, ऐसे बच्चों के प्रति या ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमें बहुत सकारात्मक और संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। वो बीमार है, जैसे सड़क चलते कोई पागल हमसे अपशब्द कह दे या कुछ दुर्व्यवहार कर दे तो क्या उल्टे आप उस पागल पर चिल्लाते हैं? वो उसके बुद्धि के नियंत्रण में ही नहीं है, उसकी बुद्धि उसके नियंत्रण में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी बोल रहा है। तो ऐसे समय में अगर कोई कुछ कह दे
तो उसे नज़रअंदाज कर लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए ये डिप्रेशन की वजह से कह रहा है, डिप्रेशन की वजह से कर रहा है, तो कोई हो आने के पहले उससे क्षमा मांग लेना चाहिए। लोगों को नज़रअंदाज करना चाहिए, चीखा चिल्ली नहीं करना चाहिए। हाँ, पर अगर ऐसे व्यक्ति कोई आक्रामक हो, हिंसक हो जाए, तो उसके प्रति आपको सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि उनमें बल बहुत आ जाता है और कोई ऐसी जोरदार आघात हो जाए तो अनिष्ट भी हो सकता है। इसलिए इनके प्रति बहुत सावधानी का भी परिचय देना चाहिए। अनुपम जी जैन मलेशिया जो डोनाइथन की ट्रस्टी भी हैं और प्रमाणिक समूह में बहुत अच्छा योगदान अपना देते हैं। ऐसे उनके साथ में शुभम जी सुरभि जी के पिता यहाँ मुनि संघ को नमोस्तु इच्छामि महर्षि। महर्षि प्रश्न थोड़ा सा मेरे अंदर का हल्का सा संकलेश के लिए, कोई बहुत दिन बाद क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लूँगा समय। कम समय में जल्दी बात करो। जी महाराज जी, मलेशिया में अभी जैसे हम लोग 4-5-6 फैमिलीज़ हैं जो पूरा आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से चैत्यालय स्थापना हुई, 17 महीने से निर्बाध रूप से अच्छी तरह चल रहा है। फैमिलीज भी बढ़ती जा रही हैं, डेली अभिषेक पूजा पाठ करने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। विजय भैया के सानिध्य में बहुत अच्छे सिद्ध चक्र प्रदान भी हो गया। अभी क्या हो रहा है कि 4-5-6 फैमिली हम लोग जैसे पूरा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, मंदिर जी की व्यवस्थाएं बना रहे हैं, तो उसमें कुछ 2-4 फैमिलीज हैं जिनको कभी कभार कुछ चीज़ें ठीक नहीं लगती। उतने तक तो ठीक है, लेकिन कई बार संकलेश बढ़ जाता है। तो अब उसमें महाराज जी मेरी साइड से क्या होता है, मैं तो भगवान और आपका नाम लेके निकल जाता हूँ। ऐसा है, ये सब निजी बातें हमारे साथ अलग से डिस्कस कर सकते हैं। सवाल करो, ये मंच उसके लिए नहीं। सवाल करो, क्या पूछना है? जी महाराज जी बस बाकी सवाल कुछ नहीं था। एक आशीर्वाद, चलो बैठो, दूसरे को मौका दो। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ो। विद्यासागर दिव्य घोष एवं महिला दिव्य घोष विदिशा, बहुत ही कर्मठ दिव्य घोष लगा हमें, और यह अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज जी जैन दिल्ली, जो यहीं आपके विदिशा की हैं, ट्रस्टी हैं गुणायतन की। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल पूजन सामग्री में मंदिर में प्लास्टिक के चावल उपयोग में होने लगे हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये गलत सूचना है, कोई प्लास्टिक के चावल उपयोग में नहीं होते। मैंने पता किया कि प्लास्टिक जो है, सड़ा से सड़ा प्लास्टिक 65 रुपये किलो है। वो भाव तो चावल ही नहीं। कहाँ दिमाग लगाते हैं, ये सब कुछ नहीं। मैंने पता कर लिया, इसलिए इसमें दिमाग मत लगा। चलिए मनोज जी जैन वो सामने खड़े हुए हैं, वहां तक माइक पहुंचाओ जल्दी। ओ माइक पहले से ठीक कराइए, दिल्ली तीनों माइक ऑर्डर में होना चाहिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आपके यहीं के शीतल धाम के ही पास में जितेंद्र जी, CEO ग्यारसपुर। बोल। मंच पर विराजित गुरुजनों को नमोस्तु नमोस्तु। मंच पर विराजित गुरुजनों को कोटिसा नमोस्तु। चुलक जी महाराजों को इच्छामी। महाराज जी, जीवन का बहुभाग निकल रहा है और निकलने की कगार पर है। हम अपने विवेक के अनुसार धर्म कर रहे हैं, पर इस धर्म से पता नहीं कि हम कहाँ जा पा रहे हैं या हम कितना कर रहे हैं, या हमारे को मतलब एक तरह से जैसे लौकिक में 35 मार्क्स पाकर आप पास हो जाते हैं, तो उतना हम धर्म कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसको कैसे इवेल्युएट करें और आगे उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, लौकिक में तो हमारा वैल्यूएशन कोई और करता है, तो हमको पता लग जाता है हमारे कितने मार्क्स हैं। पर हम लोग जब धर्म के क्षेत्र में, तो हमारा वैल्यूएशन करने वाला कोई दूसरा नहीं, हमें खुद करना होता है। और हम लोग खुद के प्रति ज़्यादा उदार हैं, तो 100% दे देते हैं। लोग आत्ममुग्धता में जीते हैं, थोड़ा करके बहुत किया जैसा अनुभव करते हैं। अगर हम तटस्थ भाव से अपनी समीक्षा करें, तब हमारे धर्मी होने का सही बोध हमें होगा। हम यथार्थ में कितना धर्म कर रहे हैं और कैसा धर्म कर रहे हैं, इसका अंदाज हमारे भावों और बर्ताव से लगता है। हमारे मन में कषाय की तीव्रता है या नहीं, कलुषता है या नहीं, हमें इसे जांचना है। हम ईर्ष्या, राग, द्वेष, छल, छद्म से अपने आप को कितना मुक्त कर पाए, मेरे अंतर मन की पवित्रता में कितनी वृद्धि हुई, ये सब हमारे धार्मिक होने की कसौटी है। यदि इन पर हम ध्यान देंगे, मान करके चलिए, हम बहुत आगे बढ़ें। नमोस्तु महाराज। आगे जितेंद्र जी CEO ग्यारसपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पूज्य महाराज श्री जी पर। अनेकों लोगों ने शोध अनुसंधान किया है
और उसमें आपकी ही विदिशा की एक बहन है श्रीमती प्रीति बाला जैन शोधार्थी, उन्होंने भी पीएचडी की है। पूज्य महाराज श्री जी के ऊपर जोरदार तालियों से आप उसका अभिनंदन करें। और उसने संकट समाधान और भावना योग पर भी जितेंद्र नहीं है, प्रीति बाला, सीधे प्रीति जी तक माइक पहुंचा दे। और उसके बाद में चंद्रशेखर जी विदिशा, यदि यहाँ हो चंद्रशेखर जी विदिशा अपने हाँ तैयार है पूरे परिवार के साथ में, वो भी अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु। संघस्थ छुल्लक जी महाराज के चरणों में कोटिशः इच्छामि। हे महाराज जी, मैं सिर्फ प्रश्न करूं या अपने शोध प्रबंध से संबंधित? आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूं, अपनी बात करिए, बोलिए। कहते हैं कि जब पृथ्वी पर कोई दिव्य आत्मा का जन्म होता है तो प्राकृतिक वातावरण बहुत हरा भरा हो जाता है, चारों ओर खुशहाली आ जाती है। तो ऐसे ही एक दिव्य आत्मा ने 27 जून, 27 शब्द का शाब्दिक अर्थ करें तो होता है ईश्वरीय सत्ता को समेटे हुए प्रकृति के सुरम्य वातावरण हजारीबाग में, जिसका कि शाब्दिक अर्थ है हजारों बाग वाला स्थान, जहां हजारों फूलों की महक चारों दिशाओं को सुगंधित कर रही थी। ऐसे स्थान पर एक सेठी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ और उसके माता पिता चाहते तो कुछ और नाम भी रख सकते थे, पर वह बालक एक नवीन ऊर्जा से भरा हुआ था, तो उनके माता पिता ने उनका नाम नवीन रखा। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता गया और अपनी नवीन सोच से अपने परिवार वालों का, अपने शिक्षक गणों का मन मोहने लगे। धीरे धीरे मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में आचार्य श्री विद्यासागर जी के उन्हें दर्शन हुए और उन्हें देखकर उन्हें एक नवीन उत्साह उनके अंदर संचरित हुआ और उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात किया। और मात्र 17 या 18 वर्ष की अल्पायु में ही आचार्य श्री विद्यासागर जी ने सोनागिर में एक सोने को परख लिया, हीरे को परख लिया और सोना के पारखी नज़र से उन्होंने उन्हें प्रमाण सागर नाम दिया। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज पर मैंने अपना शोध प्रस्तुत किया है, शोध प्रबंध पूर्ण हो गया है मेरा। उसका शीर्षक है संत प्रमाण सागर जी का गद्य साहित्य समग्र अनुशीलन। जब हम किसी साहित्यकार की साहित्य पर चर्चा करते हैं तो उनका जीवन व्यक्तित्व प्रकाश में लाना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। तो तृतीय अध्याय में मैंने उनका जन्म एवं बाल्यकाल, युवा अवस्था, जैनेश्वरी दीक्षा और उनके परिसय विजय के 22 परिसय विजय के अंतर्गत जो उन्होंने परिसय सहन करने की आत्मशक्ति को प्रबल किया, वो सारे प्रसंग उसमें लिए हैं। और इसी के साथ साथ इस जो शोध कार्य मैं कर रही हूँ उसकी प्रेरणा स्रोत मेरी समधन, जो कि मेरी बड़ी बहन की तरह मुझे प्यार करती हैं, SSL जैन महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर शोभा जी जैन और मेरे पिता श्री अमोलक चंद जी जैन इस शोध कार्य के प्रेरणा स्रोत रहे। एवं जो द्वितीय चतुर्थ अध्याय है उसमें मैंने मुनिश्री को निबंधकार के रूप में प्रस्तुत किया है। एक निबंधकार अपने मन की स्वच्छंद वृत्ति के साथ जो यत्र तत्र इधर उधर जो सूत्र बिखरे रहते हैं उन पर विचरण करते हैं। और एक निबंधकार का सबसे बड़ा संबल होता है उसकी दृष्टि, जो कि उसे अपदार्थ से भी अपदार्थ पुस्तकों से नीति भरे वाक्यों को खोज लेने में सहायक होती है। और छोटे से छोटे पदार्थों में भी वे सांकेतिक अर्थों को ढूंढ लेते हैं। ऐसे मुनिवर के निबंधों को मैंने प्रस्तुत किया है। और 6वें अध्याय में मैंने उनकी लघु कथाओं को लिया है। लघु कथाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत गंभीर होता है, जो कि जो कहा जाता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो नहीं कहा जाता वह होता है। एक बिजली की कौंद की भांति उसका अर्थ हमारे जीवन में चमकता है। जैसे कि चलनी ने कहा सुई से कि तेरे तो मुंह में छेद है। मुनिश्री की लघु कथा है कि चलनी ने कहा सुई से तेरे मुंह में तो छेद है, तो सुई ने तपाक से कहा अरे तेरा तो पूरा मुंह छेदों से भरा है। अब वो क्या कहना चाहते हैं वो तुरंत हमारे जीवन में चमक उठ जाती है। इसी प्रकार वार्ता विधा के बारे में कल मैंने बताया था और मैंने
एक हिंदी साहित्य की एक अभी जो प्रचलित विधा है साक्षात्कार विधा, जिसको इंटरव्यू कहते हैं, आंतरिक दृष्टिकोण। इंटरव्यू में मैंने 4 अप्रैल 2023 को सम्मेत शिखर जी में जाकर मुनि श्री प्रमाण सागर जी का साक्षात्कार लिया। उसकी वीडियो विजय भैया के पास सुरक्षित है। मुनि श्री आज्ञा देंगे तो उस साक्षात्कार की वीडियो भी कभी दिखाएंगे। साक्षात्कार में हम किसी महान व्यक्तित्व को, किसी बड़ी सेलिब्रिटी का, हम उसके व्यक्तित्व से संबंधित, उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित और आसपास जो कुछ चल रहा होता है उस संबंधित उसका व्यू लेते हैं। तो अच्छा रहेगा। 1 मिनट कहा था। हाँ। इस शोध कार्य को मैंने पूर्ण किया है और इसका सबसे मेहनती काम होता है इस शोध के बाद प्रूफ रीडिंग का। तो जो प्रूफ रीडिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो होती हैं, उसमें सबसे मेहनत का काम रहा मेरे भाई साहब जो कि अपेक्स ब्रांच मैनेजर राजेंद्र जी जैन हैं, वो दूर खड़े हुए हैं। बहुत और मेरे जेठ जी महेंद्र कुमार जी, इन्होंने मेरी इस प्रूफ रीडिंग में बहुत सहायता की है। बहुत सुंदर। देखिए, इन्होंने 4 साल मेहनत की तो 4 मिनट का हक तो इनका बनता है। ठीक है, अपना सवाल जल्दी से कर लीजिए। इस शोध की निर्देशिका डॉक्टर ज्योति धनोतिया है, जो कि भोपाल में हमीदिया कला एवं वाणिज्य के महाविद्यालय की प्राध्यापक हैं। मैं जब भी उनके पास कुछ लिखकर ले जाती, सवाल कर लीजिए, हो गया आपका सवाल हो कर लो। 5 दिन से आपका 5 बार, मुझे भी मालूम है 5 दिन से आपका नाम आ रहा था, जल्दी बोलो, नाम आया है। जल्दी कर लो। आपके द्वारा रचित पंक्ति है, झुकता है फलदार वृक्ष ही। आपकी ऐसी अनेकों पंक्तियां हैं जो कि सूक्तियों का काम करती हैं। कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को विनम्रशील, सहनशील, नीतिवान, चरित्रवान बनाती है, लेकिन इसके विपरीत आज के उच्च शिक्षित युवा अपना एकाकी जीवन जीना चाहते हैं, उग्र स्वभावी हो गए हैं और अहंकार के पत्थर हाथों में लिए घूम रहे हैं। तो ऐसी उच्च शिक्षित युवा पीढ़ी हमारे देश को, समाज को क्या योगदान दे सकती है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक बार इनके लिए करतल ध्वनि कर दीजिए। काफ़ी श्रम पूर्वक इन्होंने अपना काम किया, बस अभी बोलने का अवसर नहीं है, बहुत ओवर काम टाइम हो गया, नहीं तो दूसरे लोग फिर अधीर हो उठेंगे। आपने जो सवाल किया है कि आज के उच्च शिक्षा संपन्न युवक और युवतियों में जिस तरह की एकाकीपन, आत्म केंद्रित वृत्ति और अहंकारी प्रवृत्ति हो रही है, उसे किस नज़र से देखा जाए। मैं तो ये कहूँगा कि आज की उच्च शिक्षा की नीति पर हमें पुनर्विचार करना चाहिए, उन्हें अच्छा वातावरण देना चाहिए और उन सब के हृदय में एक आध्यात्मिक चेतना जगानी चाहिए। जब तक शिक्षा के साथ अध्यात्म को हम नहीं जोड़ते, तब तक जीवन की धारा नहीं बदलती। आज एक ही मकसद बन गया, लर्निंग एंड अर्निंग। हमें लर्निंग अर्निंग के लिए नहीं, लर्निंग लिविंग के लिए भी करना चाहिए। ये बोध जब तक हम नहीं जगाएंगे, तब तक कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। चंद्रशेखर जी विदिशा अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रख रहे हैं, जिनको आज नवदा भक्ति पूर्वक पूज्य गुरुवर के आहार दान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे अनन्य भक्त चंद्रशेखर जी विदिशा। और उसके बाद में सचिन जी तैयार रहेंगे। 1 मिनट के लिए समय महाराज जी से मिला है हमको। चलो बोलो। मुनीसन के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री के पड़गहान और सा आनंद आहारचर्या संपन्न होने के बाद उस परिवार में ऐसी कौन सी ऊर्जा आ जाती है कि शरीर थका होने के बाद भी मन प्रफुल्लित रहता है? ये तो तुम अपने अनुभव से बताओ, मैं क्या बोलूं। महाराज श्री ऊर्जा दिखाई नहीं देती। बिल्कुल, ये श्रद्धा की ऊर्जा है जिसका अनुभव किया जा सकता है, बोला नहीं जाता। बहुत सुंदर। नमस्ते। सचिन जी यहाँ शीतल धाम ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष अपनी बात रख रहे हैं। बोलो उसमें एक नाम शीतल धाम की यहाँ पर्चियां आई हुई है, विद्यावर्धनी बहुमंडल। इनके द्वारा छत्र चमर महामंडल की इतनी बड़ी लिस्ट आई है जिन्होंने अपना सहयोग किया है। मैं लिस्ट पूरी नहीं बांट रहा हूँ, आपको जो है आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी दानदाताओं का स्वागत अभिनंदन कर दीजिए। और एक मूर्ति में भी एक राशि दी है, श्रीमती सुनीता सौरभ जैन पूना इंदौर।
इनके लिए भी आप जोरदार ताली बजा दीजिए। और भी जो महानुभाव दिए हैं उनकी लिस्ट इनके पास में होगी, आप नाम उधर बोल दीजिए। पर्ची वहां बोलो देवादिदेव 1008 श्री बर्रो वाले बड़े बाबा की जय। बोलो पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हम सभी का महान पुण्य जागे कि पूज्य मुनि संघ अल्प प्रवास के लिए विदिशा पधारे। अल्प प्रवास के दौरान भव्य पंच कल्याणक संपन्न कराया, भावना योग कराया और आज शीतल धाम में निर्माण कार्यों को बारीकी से देखा और जैन संस्कार बच्चों का जैन संस्कार भी कराया। भूल गया। साथ में शीतल धाम के आज पूरे मंदिर जी के कार्यों को बारीकी से देखा और उपयोगी सुझाव और आशीर्वाद प्रदान किया। हम इस अल्प प्रवास पर हे गुरुदेव विदिशा की समस्त जनता, समस्त समाज के लोग कृपया हाथ जोड़ें और निवेदन करें गुरुदेव से कि भोपाल से लौटकर विदिशा में आप चातुर्मास करें भगवान। ऐसी हमारी प्रार्थना है, अनुनय है, विनय है। गुरुवर के आशीर्वचन हमें प्राप्त हुए, साथ ही विदिशा की जनता को एक नई उमंग और एक नया मार्गदर्शन मिला। साथ ही इस अल्प प्रवास में शीतल धाम के लिए 217 कलश के आसपास की राशि शीतल धाम के लिए मिली, स्वीकृत की। गुरुदेव, मैं आपके सामने शीतल विहार के सभी पदाधिकारी प्रतिबद्ध हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर शीतल धाम का पंच कल्याणक कराएंगे। आपके सानिध्य में, पूज्य समय सागर जी महाराज के सानिध्य में और समस्त दिगंबर जैन मुनि राजों के सानिध्य में पंच कल्याणक का हम प्रतिबद्ध होते हैं। साथ ही मैं समाज को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपके द्वारा दिए हुए एक एक पैसे का सदुपयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। एक और सूचना है, कल सुबह 5 बजे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक एवं शांति धारा बड़े बाबा की जा रही है। कृपया आप सब लोग जरूर पधारें। साथ ही बस इतना ही है महाराज जी। बहुत सुंदर। और रह गया है क्या? बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए ऐसे यशस्वी अध्यक्ष के लिए। अभी बहुत सारे मंडल वालों की पर्चियां यहाँ पर हाथ में हैं, लेकिन मैं अब पहुँचता हूँ प्रमंडल वालों के पास में और आप लोग भी हाथ जोड़ लें। पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में अपन निवेदन करते हैं कि वे भी अपनी एक मिनट बसंत एक मिनट हाँ बोलो एक हाँ बोलो जन बोलो गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। मैं विदिशा की समाज जिसने अपने परिश्रम से कमाई हुई राशि इस जिनालय को, इस भव्य समोक शरण को बनाने में दी है, बड़े भाव से मैं वचन देता हूं गुरुदेव के सामने कि एक एक पैसे का सदुपयोग हो रहा है और होगा। और अगर किसी को जरा सी भी जैसे होती है कोई शंका हो तो वो बिल्कुल आके देख सकते हैं। बस यही मेरा निवेदन है। दूसरा, एक गुरुदेव हमारे अशोक जी बर्रो, इनके निर्देशन में 2.5 वर्ष से शांति विधान का कार्यक्रम यहाँ पे बिल्कुल निरंतर, एक दिन भी नागा नहीं हुआ। इसमें जो अंजू, राकेश जैन, सरोज, नरेंद्र जैन, अशोक जैन बर्रो, संतोष जी कचौरी, सारिका, संजय जैन, सहजा जैन, आशीष जैन, ये सब कर रहे हैं। और आदिनाथ विधान भी हुआ। इनका अगर एक आध प्रश्न पूज्य महाराज श्री चरणों में निवेदन। देखिए एक मिनट, अभी बहुत प्रसन्नता का विषय है कि विदिशा के इस अल्प प्रवास में विदिशा वालों ने भरपूर आनंद लिया। और देखो आनंद भी आएगा, आना ही चाहिए। जब किसी के यहाँ आप जाते हैं, सामने वाले के पास समय होता है तो एक एक संतरे को छील छील कर एक एक कली आराम आराम से स्वाद ले लेकर खाते हैं। जब समय की अल्पता होती है तो उसका जूस निकालते हैं और एक साथ गटक जाते हैं।
हमने भी जूस निकाल करके पिलाया है और आप लोगों ने बड़े चाव से पिया है और इस गर्मी में परम शीतलता की अनुभूति की है। विदिशा समाज बड़ी स्नेही समाज है और अपनी समाज है। हमारी तो विदिशा कर्म भूमि रही है। शुरुआती दौर में हम लोग विदिशा में लंबे समय तक रहे और वही आपके अंदर की श्रद्धा और अपनत्व यहाँ प्रकट हो रहा है और बहुत प्रसन्नता है कि शीतल धाम बहुत सुंदर आकार ले रहा है। इसके लिए मैं इस कमेटी की भूरी भूरी प्रशंसा और सराहना करता हूँ और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि वे अपने कार्य को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न करें ताकि गुरुदेव की भावना को साकार किया जा सके और सभी लोगों को यहाँ समोसरण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो सके। सभी को आशीर्वाद। और कुछ महाराज जी? बस यही कहना चाहूँगा कि रोज़ सुबह यहाँ 2 विधान होते हैं। एक होता है अपना शांतिनाथ महामंडल विधान और एक होता है शांतिनाथ महामंडल विधान। भक्तामर होता है। चलो आशीर्वाद विधान हम दोनों के लिए आशीर्वाद चाहते हैं कि बना रहे हैं। बिल्कुल चलता रहे। पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए कि वे अपनी संकट, वे तो निसंक हैं लेकिन अपनी संकट के माध्यम से हम सबको समाधान प्राप्त कराने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। उसके बाद में समय रहेगा तो श्रीमती शशि जैन, संजीव जैन विदिशा तैयार रहे। मुनि श्री को है 15 मिनट बढ़ गया। बोलिए आप बोलिए। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए पंच कल्याणक महोत्सव के दौरान आपका उपदेश मिला कि माता पिता के ऋण को हमें चुकाना चाहिए। समस्या ये खड़ी हो गई कि जिसने जन्म दिया वो तो हमें अपने माता पिता लगते हैं, किंतु जब विवाह हो जाता है तो ससुराल में जाते हैं तो पत्नी के वो माता पिता तो होते नहीं। तो बेटा उन माता पिता का ख्याल रखना चाहिए कि बहू को भी उन माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। और इधर ससुर मायके में जो माता पिता हैं उसका बेटी ख्याल रखे कि अपने ससुराल वाले माता पिता ख्याल रखे। थोड़ा और क्लियर कर दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बड़ी समस्या है। नमोस्तु महाराज जी। देखिए महाराज जी ने आप लोगों के मन की बात यहाँ रखी। हमारे देश में क्या, देश में एक व्यवस्था है। एक लड़का अगर गोद चला जाता है तो जिस दिन गोद जाता है उसी दिन से उसका गोत्र परिवर्तित हो जाता है और जिसके घर गोद गया वो उसका ही बेटा हो जाता है, होता है, उसका गोत्र बदलता है। तो वो उसके माँ बाप बन गए कि नहीं बने। ऐसे ही कोई कन्या पानी ग्रहण संस्कार करके जैसे ही विवाह के बंधन में बंधती है वो अपने पति की अर्धांगिनी बन जाती है। उसी पल उसका गोत्र बदल जाता है और पति के माता पिता ही उसके माता पिता बन जाते हैं। समझ गए? कानून के हिसाब से भी वो अधिकार नहीं रहती है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। भले हमारे यहाँ एक शब्द आ गया सास ससुर का, ये तो एक व्यवस्था, क्योंकि उनको अपनी सासू के शासन में रहना है इसलिए सास बोला, ये शब्द है। लेकिन आजकल सासुओं का शासन खत्म हो गया, बहुओं का राज आना शुरू हो गया है, तो चीज़ें उलटने लगी। और उसका ये को परिणाम है कि भाषा बदल गई। ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये उनके मम्मी पापा हैं। अरे जब तुम्हारा गोत्र बदल गया, तुम्हारा कुल बदल गया, तो तुम्हारा सब कुछ बदल गया। इसलिए ये मानसिकता बदलनी चाहिए और अपने सास ससुर को माता पिता के जैसी दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। ऐसा मैं आज के संदर्भ में कह रहा हूँ। हमारे देश में ऐसी परंपरा, हम खासकर हमारे समाज में ऐसी परंपरा रही कि हमारे बड़े बुजुर्ग बेटियों के यहाँ कुछ नहीं देते थे।
ये तब चलता था जब एक पिता की अनेक संतान होते थे। संभाल ले, अब तो एक ही बेटा या एक ही बेटी, तो अब क्या करेंगे? उनका निर्वाह कौन करेगा? तो अगर किसी की बेटी तुम्हारे घर आकर तुम्हें अपनाती है तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, जिसने उसे तुम्हारे घर भेजा है तुम उसको भी अपना बनाओ। जरूरत पड़ने पर साथ निभाना चाहिए। और ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं जहां बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दिए ना, समय क्या करे, संतान नहीं। और दूसरा ये भी मैंने अनेक देखा कि कई महिलाएं जो विवाह के उपरांत अपने ससुराल गई और ससुराल में अपने ससुराली जनों की तो सेवा की ही, जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता ही नहीं पूरे परिवार का उत्थान किया। ये व्यवस्था होनी चाहिए परस्परता के भाव से, लेकिन ये मानसिकता हटनी चाहिए कि ये मेरे मम्मी पापा, ये उनके मम्मी पापा। जहाँ तो मम की वृत्ति आती है वहीं विवाद जन्म लेता है। ये विवाद समाप्त होना चाहिए, तब जीवन का पथ प्रशस्त होगा। आगे श्रीमती शशि संजीव जैन विदिशा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिन पूरे समाज ने जिनको समाज भूषण के उपाधि से नवाजा, ऐसे हृदय मोहन जी जैन। संपूर्ण प्राणी जगत की सभी समस्याओं का त्वरित समाधान देने वाले कल्याणकारी मंगलकारी मुस्कुराहट के स्वामी मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सहित त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी जिज्ञासा है कि जिन मंदिरों में संपूर्ण विश्व के सुख शांति और समृद्धि की भावना से की जाने वाली शांति धारा का वाचन महाव्रती व्रती या संयमी व्यक्तियों के द्वारा ही क्यों किया जाता है, और इसका शांति धारा करने वाले पर क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ होता है, और महिलाएं भी पढ़ सकती हैं क्या? देखिए, शांति धारा शांति की कामना से की जाती है। जिसके हृदय में जितनी शांति होगी उसकी भावना उतना उन्नत होगी, और जितनी उन्नत भावना होगी उसका प्रभाव उतना होगा, विशुद्धि उतनी अधिक होगी। तो महाव्रती मुनि संयमी त्यागी जनों के मुख से कराने के पीछे यही प्रयोजन है। लेकिन इसका मतलब यही करे ऐसा नहीं। अगर उनकी उपलब्धता नहीं है तो जो है वो करे, और उनमें जिनकी धर्म की समझ हो, जिनके हृदय में विशुद्धि, वो करे, और जो शुद्ध उच्चारण करते हैं वो करे। जहाँ तक सवाल है महिलाओं का, तो महिलाएं भी कर सकती है, उसमें कोई निषेध नहीं है, बशर्ते उसका उच्चारण सही और शुद्ध होने। समाज भूषण हृदय मोहन जी अपना प्रश्न रखने, उसके बाद में डॉक्टर अभय जी जैन विदिशा तैयार रहेंगे। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, यह सवाल मेरे पूज्य पिता का है। उनका ऐसा मानना है कि आपका उनके जीवन पर बहुत उपकार है। आपके द्वारा उनकी डोर आचार्य श्री के हाथों में सब 2000 में सौंपी। उसके बाद वह आचार्य श्री के प्रति पूर्ण समर्पित होकर जो आज उनकी सांसें चल रही हैं वो उनकी कृपा है। अब वो ये चाहते हैं कि उनके जीवन की जो बची हुई सांसें हैं इनका वो कैसे उपयोग करें कि आचार्य श्री के चरणों में समर्पित होकर विलीन हो जाएं। नमोस्तु महाराज। देखिए, मैं चाहूँगा एक बार हृदय मोहन जी का जोरदार अभिनंदन करें। उम्र के इस पड़ाव में और विषम शारीरिक परिस्थिति में भी ये इनके अंदर का उत्साह है कि इस सभा में आकर के ये 1 घंटे से बैठे हैं, उपस्थित हैं। निश्चित इन्होंने अपना पूरा जीवन गुरुदेव के प्रति समर्पित रखते हुए, मेरे साथ तो इनका व्यक्तिगत जुड़ाव था ही, धर्म की प्रभावना में महती योगदान दिया है, और ये योगदान इनके कल्याण का कारण होगा। आपने जो भाव व्यक्त किया है कि अपने शेष सांसों को हम कैसे समर्पित करें, तो मैं तो यही कहूँगा, अब धीरे धीरे अपने आप को अंतर्मुखी बनाइए। शरीर अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करना है, ये धारणा बनाइए, और भेद विज्ञान को पुष्ट करते हुए एक ही लक्ष्य रखिए, मुझे मरना नहीं है।
मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा हृदय मोहन जी। मुझे मरना नहीं है, भेद विज्ञान के साथ समाधि पूर्वक देह परिवर्तन करना है। बस मुझे देह परिवर्तन करना है। और पंकज, तुम सब भाइयों से भी मैं यही कहूँगा, अब डॉक्टर शरण नहीं है, धर्म शरण है, देव शरण है, गुरु शरण है। जब तक मेडिकल क्योर कर सकता है आप मेडिकल एड लें, और बाकी तो एक दिन सबको जाना है सो जाना है। काया की कुटिया में एक दिन आग लगनी है, लेकिन आग लगे तो लग जाए, पर इसके भीतर रहने वाले रत्नों को मुझे संभाल कर रखना है, ये लक्ष्य बना करके चले। बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर अभय जी जैन विदिशा। पूज्य मनी संघ के संग में सादर नमोस्तु। हे भगवान, पूज्य शीतल सागर जी महाराज सबसे पहले ऐसे मुनिराज रहे जो विदिशा के शान बने, और उसके बाद फिर लंबा लग गया तो बहुत से मुनिराज यहाँ विदिशा से मुनिराज बने। क्या आगे भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से और मुनिराज बनेंगे? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करता ध्वनि से इनका अभिनंदन करें। इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है ऐसे पुत्र रत्न को जन्म देने का जो आज सुब्रत समत्त सागर जी के नाम से समत्त की आराधना कर रहे हैं। निश्चित समेत शिखर जी में वो मुझसे अनेक बार मिले और उनके भाव और उनकी विशुद्धि देखकर मन में बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई। आपने कहा क्या ये और आगे बढ़ेगा? ये तो परंपरा है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभय के साथ भी सागर जुड़ सकता है, चिंता करने की क्या बात। लाइन क्लियर है। सबको अपने जीवन का लक्ष्य यही रखना चाहिए कि मैं रत्नत्रय को धारण कर मोक्ष मार्ग में पुष्ट करूं। आपका आशीर्वाद रहा तो भगवान बिल्कुल। हाँ, नमस्ते भगवान। बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि हमारा धर्म के प्रति, हमारा राष्ट्र के प्रति और हमारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य और समर्पण होना चाहिए? धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य और समर्पण होना चाहिए? धर्म के प्रति पहला कर्तव्य तो यह है कि हमसे धर्म की प्रभावना हो, अप्रभावना न हो। मैं धर्म विरुद्ध कार्य न करूं और धर्म के विस्तार में जितना बन सके बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूं। राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि समस्त राष्ट्रीय कर्तव्यों को अपना कर्तव्य मानना चाहिए और राष्ट्र के सर्वतोमुखी विकास में अपना जितना योगदान बन सके दें। कदाचित न दे सके तो कम से कम जो राष्ट्र हित में बाधक हैं ऐसे कृत्यों और कार्यों से बचना चाहिए। और माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य यही है कि अपने आचरण और व्यवहार से उनके गौरव को बढ़ाने में अपना सर्वस्व लगा देना। नमोस्तु महाराज। और इस प्रकार आज का सत्र यहीं पर पूर्ण होता है। समय पूरा हो गया।